को अधिकार दो, बेटे अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो। बेटी को अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो। बेटी को अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो। क्या नाम है बेटा आपका? मैथिली शर्मा। मैथिली, कहाँ से आए हैं आप? हम नवोदय हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ से आए हैं। अच्छा, आज यहाँ पर किस लिए आए हो? आज हमें यहाँ पे डीसी साहब ने मैसेज दिया था कि हमें महिला दिवस पर एक वॉक चलानी होगी। जो हमने यहाँ से डीसी ऑफिस से लेके शहीदी चौक तक वॉक चलानी है, फिर उसके बाद हमें वापस आना है। महिलाओं को यही बताना चाहिए कि हमें महिलाओं को आगे होना चाहिए, और मेल भी होते हैं आगे, तो हमें महिलाओं को भी आगे होना चाहिए, हर एक काम करना चाहिए। और सभी क्या बोलते हैं, नेवी में सभी में जाना चाहिए। हमें महिलाओं को घर पे नहीं बैठना चाहिए, बाहर की जानकारी भी रखनी चाहिए। क्या देखते हैं बेटा, आज की महिला किसी से कम है? नहीं, आज की महिला नाम रोशन कर रही है हमारा। यस सर। क्या मैसेज रहेगा आज के इस वॉक थ्रू के माध्यम से आपका? कि जो महिला घर पे बैठती हैं उनको बाहर आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि आज तक महिला बहुत काम कर रही हैं बाहर। आप हॉस्पिटल में भी देख सकते हो, पुलिस में भी देख सकते हो, मैक्सिमम महिला ही हैं। सर, मेरा नाम दिव्या है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी उपलक्ष्य में डीसी सर ने एक बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव लिया है कि पूरा एक दिन नहीं, हम वुमेन के लिए पूरा वीक मनाया जाए। तो उसमें उन्होंने जैसे कि पिछले कल के दिन उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था वुमेन वीक का। आज वॉकैथन है और ऐसे ही डिफरेंट डेज़ हैं, और 8 को लास्ट इसका वुमेन इंटरनेशनल डे पे स्टेडियम में लार्ज स्केल पे वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। तो हमें सबसे पहले तो यही हम कहना चाहते हैं कि वुमेन्स को कभी भी कम मत समझो। आज के क्षेत्र में वुमेन हर जगह आगे है। आप भी देख ही रहे हैं, आजकल वुमेन पायलट है, वुमेन हर स्पोर्ट्स में आगे है, हर चीज़ में वुमेन आगे है। तो लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि आजकल भ्रूण हत्या जो होती है वो सबसे पहले माँ बाप ही अपने बच्चे को मारते हैं। लड़कियाँ अपने माँ बाप से ही सेफ़ नहीं है, उसके बाद तो बाहर तो वो बाद में आएंगी, पर पहले ही जब उनको ये पता चलता है कि हमारे पेट में अगर बेटी है, तो कई नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में बेटी हो। उसका रीज़न एक ये भी है कि आजकल बेटियां सुरक्षित ही नहीं है, इसीलिए लोग बेटियों को जन्म ही नहीं देना चाहते। तो सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि हमें अपनी बेटियों को अपने आप से बचाना है। उसके बाद जब वो बाहर जाएं तो लड़कों को हमें अपने बच्चों को समझाना है। हमें अपने लड़कों को ऐसे संस्कार देने चाहिए, पढ़ाई तो बाद की बात रही, सबसे पहले हमें बच्चों को संस्कार देने चाहिए कि हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। अगर बच्चों को हम अपने लड़कों को ये समझा दें कि बच्चों की रिस्पेक्ट, लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, तो कोई भी लड़की कभी टॉर्चर ना हो, कभी भी हरास ना हो। और हरास जब लड़की होती हैं तो वो आजकल कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ऐसे कुछ भी गलत स्टेप उठा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इनिशिएटिव लेना है कि लड़कियों को बैड टच, गुड टच, इतना वो सब बताना पड़ेगा हमें, और बच्चों को अपने इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आजकल लड़कियां डिस्कस ही नहीं करती हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप से ही डरते हैं कि अगर हम उनको बताएंगे तो वो हमें घर बिठा लेंगे। तो हमें माँ बाप को ही चाहिए कि सबसे पहले हमें तो अपनी बच्चियों
बेटियों को समझना चाहिए। उसके बाद हमें अपने बच्चों को समझना है और कभी भी अपने बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। उनकी फिज़िकल प्रॉब्लम समझो, उनकी मेंटल हेल्थ को समझना पड़ेगा कि क्या बच्चा कितना टॉर्चर हो रहा है, कितने बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हमें वही समझना पड़ेगा और हमें अपनी बेटियों के साथ साथ बेटे को भी समझाना पड़ेगा कि जैसे कि हमें अपने घर से अपनी बहनों को वो समझते हैं वैसे ही बाकी लड़कियों को भी उसी नज़र से देखा जाए। तो मैं इसी के साथ डीसी सर का भी थैंक यू बोलती हूँ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें लिटिल एंजल स्कूल को ये मौका दिया कि हम रैली में आ सकें। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ डीसी सर का और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। थैंक यू सर। महिलाओं के लिए हर जगह पे आपने हर पॉइंट खोल के रखा है और उनको लिए पूरी आज़ादी दे रहे हैं कि हर काम किया। हमारा प्रयास है कि डेली बेसिस पे इस हफ्ते में कोई ना कोई एक्टिविटी करें, तो उसी के चलते यहाँ पे आज वॉकाथॉन रखा है। यहाँ से इनको फ्लैग ऑफ करेंगे, हमारी फीमेल फोक हैं और ये यहाँ से निकलेंगे। पर्पज़ वही है जो आपसे मैं पहले भी शेयर कर रहा था कि वुमेन वीक की जो सेलिब्रेशन हैं उसको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट हर कोई करे और उसकी थोड़ी सी जागरूकता भी हम देना चाहते हैं। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करें। महिलाओं के लिए जिस प्रकार के वॉकाथॉन हैं, बच्चों के लिए एक पूरा मौका है कि वो बाहर आके फ्री होकर घूमें और अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप के जो व्यूज़ पॉइंट हैं उनको करें। और मेन जो महिलाओं को कहना है कि सिक्योरिटी पॉइंट आउट के हिसाब से, तो पिछले दिनों पुलिस ने एक पिंक स्कूटी का नाम से मुहिम की थी, वो बंद हो गई है। तो किस प्रकार इसको आगे लेकर जाएंगे, पुलिस को कहेंगे? ये जहाँ तक आप कठुआ की बात करें तो कठुआ तो डिस्ट्रिक्ट का सबसे हेडक्वार्टर है, तो ये एडवांस है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम हमने हर सब डिवीज़न लेवल पे किए हैं। तो जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हम इनको सेफ्टी लॉज जो है वुमेन के उसके बारे में भी जानकारी देंगे और ना सिर्फ कठुआ हेडक्वार्टर पे कि हमारे सब डिवीज़न लेवल पे भी देंगे। तो वो थोड़ा सा जो सशक्तिकरण करना या अवेयरनेस क्रिएट करना है वो पर्पज़ हमारा वहाँ ज़्यादा हल हो जाएगा। सर आज ये वॉकथ्रू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये यहाँ से निकलेगी डीसी ऑफिस से और मुखर्जी चौक तक जाएगी। क्या मैसेज रहेगा? आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम होने वाले हैं जिला प्रशासन की तरफ से। मैसेज हमारा यही है कि आप इन एक्टिविटीज़ में जो हमारी फीमेल्स हैं वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। और दूसरा ये है कि जैसे हम वॉकाथॉन कर रहे हैं, ये वॉकाथॉन कोई फिज़िकल फिटनेस या वो पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ एक अवेयरनेस करने का है कि हमारी जो फीमेल फोक है दे आर अवेयर, वो अच्छी मात्रा में बाहर निकल के अपनी राइट्स के लिए एक शोकेसिंग कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम बड़ी सारी हमारी फीमेल्स हैं, दे आर कन्फाइंड टू देयर हाउसेस, तो उनको भी हम चाहते हैं कि बाहर निकल के इनमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सर। थैंक यू।